स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करने वाले एएसओ टेस्ट सीरीज का डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट नंबर 3। सभी टीजीटी पीजीटी के सभी एग्जाम्स के लिए या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो ये एक नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, एक से ज़्यादा है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर है और ऑर्डर 1 है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y या सॉल्वेबल फॉर p। हमको ये पहचानना होता है इन तीनों में से कोई भी। सॉल्वेबल फॉर x होने का मतलब है कि x आसानी से सेपरेट हो जा रहा बाकी सबसे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो dy बाई इसके सॉल्यूशन करते हुए dy बाई dx की जगह हम p लिख देते हैं ताकि ये छोटा बन जाए और उससे हमको क्या मिल जाता है, ये पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, dy बाई dx से y की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ये p के लिए सॉल्वेबल है क्योंकि p की फॉर्म में ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किस तरीके से, 2 डिग्री की। तो इसके जब हम रूट बनाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस 5p को किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि सम करके 5p आए और प्रोडक्ट करके 6 आए। तो ये होता है 3p माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से p कॉमन ले लीजिए, p माइनस 3 आएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p माइनस 2 p माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आने के बाद अब आपको क्या करना, सबसे पहले p माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देना और p क्या है, dy बाई dx इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि सेपरेबल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यानी कि यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको dy इक्वल टू 2dx। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसका तो एक कांस्टेंट c1 लग जाएगा, तो y माइनस 2x इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x राइट लेफ्ट साइड लेके आ गया हमें इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन। सेम कहानी है p माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे आप इसको। अब यहाँ पे p को क्या कर दोगे आप, dy बाई dx इक्वल टू 3, फिर से ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन बनी डिफरेंशियल। तो dy इक्वल टू 3dx आपने ये करना, इंटीग्रेशन कर दीजिए, कांस्टेंट दूसरा लगा दीजिए c2। यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। नॉन लीनियर जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जब आप सॉल्यूशन इस तरीके से निकालते हैं तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है इन सॉल्यूशन का प्रोडक्ट, y माइनस 2x माइनस c1 y माइनस 3x माइनस c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। हम जानते हैं अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है टोटल कितने होते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता। इसका ऑर्डर 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब आपको ये c1 और c2 को किससे रिप्लेस कर देना, एक कांस्टेंट से जो कि क्या है c। तो आंसर इसका ये बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो मुझे दिख रहा वो है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे, ये क्या, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आप देख पा रहे पी स्क्वायर, पी यहाँ पे क्या है, dy बाई dx। ठीक है, अगर नहीं भी दे रखा तो आपने यहाँ पे p क्या मानना, dy बाई dx। अगर p और q दोनों है तो फिर वो क्या पार्शियल में चले जाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, अब इसको मुझे पहचानना है कि ये सॉल्वेबल किसके लिए, x के लिए, y के लिए या z के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिर्फ y की बात कर रहा हूँ मैं, y यहाँ पे भी है, यहाँ भी। x सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है यहाँ जो सिर्फ 1 है, बाकी कोई और नहीं है। देखो जरा यहाँ पे y p स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 2xp कर सकता हूँ मैं इसको, और इसको ज्यादा अच्छे से लिखा जाए तो p स्क्वायर प्लस 1 और 2xp हो जाएगा। p को डिनोमिनेटर में लेके आइए यहाँ पे, और इसको आप सॉल्व करके किस तरीके से बना सकते हैं, 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये y p प्लस 1 अपॉन p। अब देखिए यहाँ पे x को आपने सेपरेट कर दिया, इसका मतलब है ये सॉल्वेबल फॉर, ये बन गई
एक्स। अगर कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की है वो सॉल्वेबल फॉर एक्स है, तब आपको क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये इक्वेशन 1 को, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में, x के लिए सॉल्वेबल है तो y के रेस्पेक्ट में, y के लिए सॉल्वेबल है तो x के रेस्पेक्ट में। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा 2dx अपॉन dy। यहाँ पे क्योंकि p में y भी इन्वॉल्व होता तो क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं इसका तो प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, y के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना, p प्लस 1 अपॉन p प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा। यहां से जो वैल्यू निकलेगी, अब एक चीज देखिए जरा, p इक्वल टू dy बाई dx है तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन p, तो ये 2 अपॉन p इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास y। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, p का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा dp अपॉन dy माइनस 1 अपॉन p का करोगे आप जब डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy, ये हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा, p प्लस 1 अपॉन p, ये बन जाएगा आपके पास। इतना आने के बाद अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 2 अपॉन p है, 1 अपॉन p है, 1 अपॉन p को लेफ्ट साइड लेके आइए, 1 अपॉन p बचेगा, ठीक है, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अब आप क्या कर दीजिए, p को भी लेके आइए इस तरफ, 1 अपॉन p माइनस p, इस पूरे को मैंने लेफ्ट साइड में लेके आया, बचा क्या आपके पास राइट साइड में y, क्या करिए dp अपॉन dy को कॉमन ले लीजिए, उससे होगा क्या, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dy, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप क्या करते, यहां से p को कॉमन लेते तो ये क्या बन जाता, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y, यहां से माइनस कॉमन ले लेते तो 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 dp अपॉन dy, ये हो जाएगा, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, आपको जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी dp अपॉन dy इक्वल टू p अपॉन माइनस y, या माइनस को ऊपर रखिए y, ये हो जाएगी। अब यहां पर देखिए क्या होगा, dp अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन y माइनस का ये क्या बन गया, p और y के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बन गई, जो कि किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, तो सेपरेबल फॉर्म में भी है, तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक कांस्टेंट लग जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसे इंटीग्रेशन हो रहा, dp अपॉन p का क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू माइनस log y प्लस कांस्टेंट log c लगाइए, ये हो जाएगा, log m माइनस log n से ये क्या हो जाएगा, log p इक्वल टू log c अपॉन y, log से log कैंसिल कर दीजिए, आपको बचा क्या, सिर्फ p इक्वल टू c अपॉन y, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर देना आपने, p की वैल्यू आप वापस से रखिए, dy बाई dx, ये y इस तरफ लेके आइए c, ये हो जाएगा y dy इक्वल टू c dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी एक्स प्लस c1, एक और कांस्टेंट लगा दीजिए, तो यहां से 2 को इस तरफ लेके जाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 2cx, और ये 2 को यहां पे ले जाइए प्लस 2c1, ये आपका आंसर आ गया y इक्वल टू, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा करेक्ट है, y स्क्वायर इक्वल टू 2cx, y स्क्वायर इक्वल टू 2cx, ये है। अब सम में कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2c1 है, इस 2c1 को क्या बना दे आप यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू 2cx माइनस सी स्क्वायर, 2c1 की जगह माइनस सी स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, करेक्ट आंसर डी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर 1/2, ये भी क्या आपके पास, अगर आप इसको गौर से देखिए तो पी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर है,
नॉन लीनियर है लेकिन ऑर्डर कितना 1p का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, नॉन लीनियर है ये। अब इसको भी एक्स वाई जेड के एक्स वाई और p के लिए सॉल्वेबल देखना। लेकिन अगर हमारे पास एक फॉर्म ये हो y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p, ये इस तरीके की कोई फॉर्म हो, यानी कि x के मल्टीपल में एक p होना चाहिए, y सिंगल होना चाहिए और बाकी जो बचा वो फंक्शन ऑफ p होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसी फॉर्म में जितना ये है और ये फंक्शन ऑफ p है, इसके पास x और y में से कोई इन्वॉल्व ना हो, तो इस फॉर्म को बोला जाता है क्लेरेट्स फॉर्म। और क्लेरेट्स फॉर्म में क्या कर देना, सीधा पुट p इक्वल टू सी, वही आपका आंसर होगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर 1/2, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन क्लेरेट्स फॉर्म से ही पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना पड़ेगा कि ये क्लेरेट्स फॉर्म है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया आपके पास ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लेरेट फॉर्म पे। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा p प्लस e टू द पावर p, ये भी क्लेरेट फॉर्म में। यहाँ पे y सिंगल है, x और सिर्फ p का मल्टीपल है एक एक सिंगल पावर का, और बाकी जो बचा वो फंक्शन ऑफ p है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a, आपने p की जगह क्या रख देना, सीधा सीधा c, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये इसके लिए कंडीशंस दे रखी है दो, इसका सॉल्यूशन निकालना हमने। अब आपने देखा होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो, यानी कि हायर ऑर्डर की हो और लीनियर हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है और फिर CF और PI निकालते हैं। अगर आप इसको देखें u स्क्वायर यानी कि d2u अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर u, ये है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u है, y की जगह u यूज कर रखा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम बनाते हैं इसकी, तो डी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर u इक्वल टू 0, इस तरीके से ये इक्वेशन बन गई। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ डी इक्वल टू कितनी हो गई, डी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0 रखो और इसके रूट निकाल दो। d की जगह रूट निकालने के लिए हम m का यूज करते हैं, तो m स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू आपको मिल गया प्लस माइनस पाई। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो रूट रियल है लेकिन इरेशनल है, और इरेशनल किस फॉर्म का, m इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई। ठीक है, इसमें जो रियल पार्ट है, नॉन इरेशनल पार्ट, वो 0 है और इरेशनल पार्ट पाई है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट इरेशनल आते, तो उसका जो CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो क्या हो जाता है आपके पास a और b कांस्टेंट का यूज किया गया, तो हम यहाँ पे a लेंगे। a कॉस हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा आपके पास पाई एक्स प्लस b साइन हाइपरबोलिक पाई एक्स। बाहर से मल्टीप्लाई होता है इसके e टू द पावर, जो इसका नॉन इरेशनल पार्ट है, 0 इंटू एक्स, तो बेसिकली ये 1 आएगा। अब एक चीज और, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, यानी कि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो जो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI होता था, उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो हमेशा 0 आता। तो ऐसी इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ CF ही होता। ठीक है, तो ये CF आ गया इसका, और ये इसको हम क्या रखेंगे, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है u, कंडीशन दे रखी है हमारे पास, तो यहां से आप क्या रखोगे, u 0 इक्वल टू 0, वैल्यू रख दीजिए। ये क्या बन जाएगा आपके पास, a cos पाई 0, cos पाई 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपरबोलिक में टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर b साइन हाइपरबोलिक पाई x है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो b साइन हाइपरबोलिक 0। अगर आप इसको देखो तो ये आता है 0 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 0 इज 1, तो यहां से आपको मिलेगा ये a और ये मिल जाएगा आपको 0, तो a इक्वल टू हमको 0 मिल चुका।
ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y यानी कि u इक्वल टू क्या देगा हमको 0। तो रखिए जरा सॉल्यूशन में 0 इक्वल टू u की जगह 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास a cos हाइपरबोलिक पाई, क्योंकि x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा प्लस b साइन हाइपरबोलिक और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास पाई, a की वैल्यू ऑलरेडी मिल रखी 0, तो 0 इक्वल टू बी साइन हाइपरबोलिक पाई कितना वैल्यू देता 0, तो ये मिल जाएगा 0। 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन ट्रू है इस वैल्यू के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी कंडीशन हमको दे रखी थी उन दोनों कंडीशन से हमको सिर्फ a की वैल्यू मिलती है, b की नहीं। इसीलिए मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, u इक्वल टू a की वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये होगा b साइन हाइपरबोलिक पाई x। उसका कारण है कि b की वैल्यू हमको मिली नहीं, इसीलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है d, u x इक्वल टू b साइन पाई x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी नॉन होमोजीनियस, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस हो लेकिन लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, हमको क्या बनानी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में। ये इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी एफ डी इक्वल टू 0। एफ डी में डी की जगह एम रखो इक्वल टू 0 और एम के लिए रूट फाइंड करो। तो एम रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है हमको ये इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1, रिपीटेड रूट है 1 1। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास रिपीटेड रियल रूट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो बनता है c1 प्लस c2x। दो रूट रिपीटेड है तो x तक जाना, e टू द पावर वो रूट m x, तो c1 प्लस c2x e टू द पावर m की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि करेक्ट है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होने वाला हमारा द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। जैसे हमने क्या निकाला यहाँ पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है ना, सारे कांस्टेंट के साथ, उनको अलग अलग निकालो, उनको एक सेट में रखो, वही एलआई सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता c1 के साथ e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर रहा, c2 के पास x e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये सेट इसका एलआई सेट होगा, वही वहां पे निकालना अगले क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पे देखो m स्क्वायर प्लस 6m m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, रूट फाइंड करने। 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को रूट फाइंड करने का तरीका है कि एक रूट आप पहले ही फाइंड कर लो, अगर वो 1 -1 0 इनमें से कोई हो रहा। अगर मैं यहाँ पे m इक्वल टू, रूट होने का मतलब क्या, जो इसको ट्रू करे, m इक्वल टू -1 अगर मैं रखता हूं तो -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 6, -1 की पावर 2 इज 1 प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको देखें -1 प्लस 6 प्लस 11 या -11 हो जाएगा ये, प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 12, और ये माइनस 12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसका मतलब है एक रूट हमारा m इक्वल टू -1 हो चुका। तो अब करना क्या है, आपने दोबारा जो रूट आपको मिल रखा है उसको यहाँ पे रखिए और जो कॉफिशिएंट है इसके वो यहाँ पे रखिए 11 6 इस फॉर्म में। अब पहला वाला जो कॉफिशिएंट है उसको डायरेक्ट लाइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, -1 आएगा, दोनों का सम कर दीजिए 5 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -5, दोनों का सम करिए 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -6, ये 0 जाएगा।
यानी कि लास्ट वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। और ये जो रिजल्टेंट टर्म आए ये है कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6। ये आपके पास अब एक नई पॉलिनोमियल बन गई जो कि 2 डिग्री की, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल में एक रूट हमको पहले ही मिल चुका। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसे करेंगे इसको। तो यहां से m के जब आप रूट निकालोगे तो -2 और -3 दो रूट आएंगे। आप इसमें m कॉमन ले लो, यहां से 3 कॉमन ले लो, आपको -2 और -3 दो रूट मिलेंगे। तो टोटल रूट जो है या सॉल्यूशंस इसके क्या क्या आए, -1 -2 -3। अब कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट आए हो वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तो उसका जो CF होता है वो होता है C1 e की पावर -x, C2 e की पावर -2x, C3 e की पावर -3x। जो आपके पास ये -1 -2 -3 थे वो e की पावर में x के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके जो Li सॉल्यूशन होंगे वो कौन से होंगे, ये C1 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर उसको अलग रखो, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ये सेट इसका Li है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉम्पैक्ट फॉर्म ये है जो कि लीनियर है और यहाँ पे QX नॉन जीरो है, अगर इसका मतलब है इसका जो जनरल सॉल्यूशन होने वाला वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, अभी तक हमने 2-3 एग्जांपल देख लिए। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता 1/f ऑफ d, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी आपकी f ऑफ d यानी कि ये, उसको क्या रख दीजिए डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या रख दीजिए QX जो भी दे रखा, जैसे यहाँ पे 1/d माइनस a की पावर n है e टू द पावर ax, ये दे रखा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलवाया। अब यहाँ पे QX पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जैसे अगर e टू द पावर ax फंक्शन होता, ठीक है, QX की जगह, तो जो x का कोएफिशिएंट होता उसको d की जगह रखा जाता, वही pi होता। तो जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो 0 आएगा, e टू द पावर ax, जो कि डिफाइंड नहीं है। अब जब आप a को d की जगह रखोगे, अगर तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो आता तो वही सॉल्यूशन है, अगर डिनोमिनेटर 0 आता तब हमको क्या करना होता, न्यूमरेटर में एक x लगाना होता, डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन करना होता एक बार, किसके रेस्पेक्ट में, d के रेस्पेक्ट में, और ये अपनी जगह रख दीजिए। फिर अब a को यहां पे रखिए, फिर ये 0 होता तो इसमें क्या करिए, एक x ऊपर बढ़ा दीजिए और नीचे आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो n-1 आगे आ जाएगा, d माइनस a n माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 e टू द पावर ax। अब फिर a को रखेंगे और अगर ये 0 होता तो ये प्रोसेस चलती रहेगी कब तक, जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना बने। तो आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक फैक्टर है d माइनस a की पावर n, ये ऐसे ही है जैसे आप x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन जब आप n टाइम करोगे ना तो ये बनता n फैक्टोरियल, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन करते हुए देखा होगा आपने। तो इसका जो n टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ही ये कांस्टेंट बनेगा, तो n टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल आ जाएगा और न्यूमरेटर में उतने ही x की पावर चले जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमेशा याद रखना इसको, ये हो जाएगा x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल e टू द पावर ax, ये इसका pi हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन है यहाँ पे एफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्यू एक्स की जगह क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये एक पॉलिनोमियल है, जब भी पॉलिनोमियल हो तो उसको करने का तरीका क्या होता, आपको 1/f ऑफ d लगाना है और यहाँ पे वो पॉलिनोमियल QX, फिर इसको 1 + 5d की फॉर्म में ऊपर ले जाना इनवर्स में QX।
अब इसका फॉर्मूला 1 प्लस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला ओपन करके उसको सॉल्व कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये 1/1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर ऑलरेडी किस फॉर्म में दे रखा है आपके पास, जो हमको चाहिए फाइव डी की फॉर्म में 1 प्लस 5d, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो 1 प्लस एक्स का इनवर्स एक फॉर्मूला था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू ये चलता रहेगा अल्टरनेटिंग साइन में, वैसे ही वो खुलेगा। उसको किस तरीके से खुलेंगे, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और नेक्स्ट प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 2, अप टू आगे चलता रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये फॉर्मूला वहां तक खोलना जहां तक डिफरेंशिएशन अगर इसका करोगे अगर तो वो 0 हो जाए, उसके बाद तो ज्यादा के लिए 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस इसके साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म के साथ 2d एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा, प्लस इसका पहले फॉर्मूला खोलिए, फॉर्मूला खोलोगे तो 4 ये बन जाएगा 4d स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 प्लस 4d क्यूब, बाहर से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इससे आगे जब आप ओपन करोगे ना इसको तो क्यूब होगा, तो डी क्यूब डी की पावर 6, तो इसकी जो डी की पावर होगी ना 3 या 3 से ज्यादा आएगी इसके बाद। और हमको पता है यहाँ पे पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आएगी, तीसरी बार में वो 0 हो जाएगी, इसीलिए हमको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डी का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा आपके पास 2, और 2x का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आएगा 0, ये क्लियर है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का आप 2 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा ये 4, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम करोगे तो 2x, ठीक है, इनटू दिस बेसिकली 2 आ जाएगा ये, और 2x का 2 टाइम करोगे तो 0 आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब ये 4 है ये 3 है तो इसके बाद ये 0 ही होने वाला, तो फाइनल ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 प्लस 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास ये 8, ये बन जाएगा। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी होने वाली है, ये हमारे पास ये भी नेगेटिव आएगा ये वाला, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी ये भी नेगेटिव आएगा इसके कारण, ये बाहर वाले नेगेटिव के कारण, तो जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x और ये 8 माइनस 6 तो कितना बन जाएगा 2, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस दिस। बेसिकली ये इक्वेशन इस फॉर्म की एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 4 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की, जिसके कोएफिशिएंट क्या है वेरिएबल है, और वेरिएबल भी एक स्पेशल फॉर्म में जिसमें क्या डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर डी के साथ एक्स, यानी कि जितनी पावर डेरिवेटिव की उतनी ही पावर वेरिएबल की।
कभी भी ऐसा हो तो आपने क्या रिप्लेस करना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देना आपने डी माइनस वन को। डी डैश का यूज भी कर सकते हैं आप, डी का भी, ठीक है। और एक्स डी को रिप्लेस करना आपने किससे, यहाँ पे सिर्फ डी से। इस प्रोसेस में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता, यानी कि हम यूज करते हैं एक्स इक्वल टू ई टू द पावर जेड, और जब बात आती है जेड की तो ये जाता लॉग एक्स। हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो ये चेंज कर दो, d ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस वन प्लस बेसिकली डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस फोर, ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू 0। ये बन गया। यहां से इसको सॉल्व करो, डी स्क्वायर और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू 0, डी इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लो इसको, फिर इसके रूट निकालो, ये हो जाएगा डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसमें भी रूट क्या आ गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सॉल्यूशन हमने देखा क्या होता था, सी एफ, क्योंकि होमोजीनियस है तो सी एफ ही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सी एफ वाई इक्वल टू कितना हो गया, बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा सी वन ई की पावर 2, लेकिन यहां पे अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, z है, प्लस C2 e की पावर माइनस 2z, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसमें करना क्या आपने, यहां पे इसमें ये हो जाएगा C1 e की पावर 2, लेकिन हमारे जो ओरिजिनल इक्वेशन वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो z को x में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए आपको क्या, z की जगह log x रखना, प्लस C2 e की पावर माइनस 2 log x। इसको हम लिख सकते हैं C1 e की पावर log x स्क्वायर, ये log के अंदर पावर में चले जाता और ये भी log के अंदर पावर में चले जाता, C2 e की पावर log x स्क्वायर माइनस का। e की पावर में log अगर है तो उसका जो वैल्यू होता है ना, वो होता है c जो log के अंदर होगा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस C2 जो log के अंदर होगा x माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में हम किसको लेते हैं, इसको और इसको, अभी पहले भी किया हमने, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, ये भी उसी फॉर्म की जिसमें क्या वेरिएबल कोएफिशिएंट है और जितनी डेरिवेटिव की डिग्री है, बेसिकली डेरिवेटिव के ऑपरेटर की डिग्री, इसको हम एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8x डी प्लस 1 वाई इक्वल टू 4 बाई रूट एक्स लिख सकते हैं। जितनी डेरिवेटिव के ऑपरेटर की डिग्री है यहाँ पे, उतनी ही किसकी डिग्री है, वेरिएबल की। तो एक्स स्क्वायर को फिर से रिप्लेस कर दीजिए किससे, डी माइनस 1 से। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने 8xd को रिप्लेस करिए सिर्फ d से, प्लस 1, ये बन गई हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। लेकिन ये हो गया आपके पास, जब इसको सॉल्व करते हैं 4d स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8d प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे d भी आएगा, तो 4d स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4d प्लस 1, ये हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बाई 4। अगर आप इसको देखते हैं तो ये बन जाता है आपके पास डी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आपका जो एफ डी है वो इतना आया। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे पूछा तो हम सीधे पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू एक्स। अब अगर आप अपना क्यू एक्स को देखते हैं तो ये क्यू एक्स यहाँ कन्वर्ट होके किस में चले गया, क्यू जेड में चले गया। उसका कारण क्या, हमने ये रिप्लेस चेंज किया। तो अब देखिए जरा, अगर आप अपने क्यू एक्स को चेंज करते क्यू जेड में तो उसमें क्या होगा, देखो 4 अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 2 थी ना, तो 4 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, e टू द पावर जेड, e टू द पावर z टू द पावर 1 बाई 2, यानी कि 4 e की पावर माइनस 1 बाई 2 z, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 z डिवाइडेड बाई d प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, और बाहर से 4 मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। और एक 4 इसके पास पहले से है,
4 से 4 कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ पे क्यू एक्स की जगह ई टू दी पावर ए एक्स होता तो ए क्या है यहाँ पे -1/2। अब ये ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं डिनोमिनेटर में। जब हम ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे तो वैल्यू जो हमारी वो 0 मिलती है। इस कंडीशन में हमको क्या करना होता, न्यूमरेटर में एक z लगाना होता, ये आप तरीका याद रखें, और डिनोमिनेटर में इसका एक बार डिफरेंशिएशन d के लिए, तो क्या हो जाएगा 2d + 1/2। क्लियर है? फिर से अब a की वैल्यू रखो यहाँ पे, फिर से 0 बन रहा। अब उसके लिए हमको क्या करना, ये था हमारे पास, एक z ऊपर और लगा देना और नीचे एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना। d का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो बेसिकली ये बचा 2। अब यहां पे रिप्लेस कर दीजिए z किससे, अब z को किससे रिप्लेस करोगे, log x से, तो log x का स्क्वायर e टू द पावर -1/2 log x, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 log x का स्क्वायर e टू द पावर log x की पावर -1/2 हो जाएगी। अब log की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर अपॉन 2 पहले ही से था इसके साथ 2√x, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, if f d y equal to 0 be a linear differential equation with constant coefficient then the auxiliary equation होती है हमेशा ये f d equal to 0, जो ये है ना उसको आप क्या कर दीजिए इक्वल टू 0, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन होती। इसी की हेल्प से क्या करते हैं आप, रूट्स फाइंड करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं। इफ m1 एंड m2 आर टू डिफरेंट और रियल रूट है ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर हमारे पास m1 और m2 क्या है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबको पता होना चाहिए, c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। अगर क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए यहाँ पे, ये है इफ एफ डी वाई इक्वल टू वी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। बेसिकली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने पास जो q दे रखा qx, वो qx है प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, vx क्या फंक्शन ऑफ x इंटू ई टू द पावर ax। तो जब भी आप इसमें इसका pi निकालोगे तो इसका pi निकालते हुए एक पूरा सॉल्यूशन बनता है जिसमें ई टू द पावर ax कॉमन आ जाता, बचता है 1/f ऑफ d प्लस a और vx, यानी कि ई टू द पावर ax को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए, यानी कि ऑपरेशन से बाहर लाने के लिए आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में d की जगह d प्लस a पुट कर देना, a यहां से होगा, वही इसका आंसर बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना vx के लिए, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, e टू द पावर ax रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये सब में ax होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई क्यूब दे रखा है यहाँ पे, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव बेसिकली डेरिवेटिव dz अपॉन dx है, तो 1 टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है शुरू के 15 क्वेश्चन, अगले जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी।